हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन का एक और वीडियो लेकर आया हूं और इसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे जिसमें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस को फिल किया जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा कोई भूमिका नहीं बांधनी है, काम पे ध्यान देते हैं ना। चलिए, बस आपसे इतनी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल कंटेंट लेकर आता रहूं। ओके, चले लेट्स बिगिन। द बॉस डिडंट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट, ही मस्ट बी डैश इन हिज गुड बुक्स। कह रहे उसके बॉस ने उसको पनिश नहीं किया देर आने के लिए क्योंकि वो ज़रूर उसके गुड बुक्स में होगा। देखिए, गुड बुक्स में होना एक फ्रेज़ है, तो यहाँ एक्चुअली इन का यूज़ होता है, इन गुड बुक्स। इन गुड बुक्स का मतलब होता है किसी का खास होना, ठीक है, या उससे बहुत लगाव है, उसका चापलूसी करता है इस वजह से, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आप किसी के गुड बुक्स में हैं मतलब आप उसके नज़दीक हैं या उसके बहुत करीब हैं और उससे लगाव रखते हैं, तो ये फ्रेज तो फिक्स है, इन लेता है। ओके, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आज 30 क्वेश्चंस करेंगे। डू यू टेक प्राइड? टेक प्राइड और इसके साथ भी इन लगता है, टेक प्राइड इन योर अपीयरेंस। क्या तुम्हें अपने दिखावे पे या जैसा तुम दिखते हो उस पर कोई गर्व है या तुम घमंड करते हो? सो टेक प्राइड इन भी फ्रेज होता है, किसी बात पर गर्व करना, और इसके लिए भी इन का ही यूज़ होता है। जैसे एक सेंटेंस बना सकते हैं, शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। इन हर ब्यूटी, उसको अपनी सुंदरता पर क्या है, घमंड है, गर्व है। तो यहाँ पे देखिए टेक प्राइड इन आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, आई ट्रिप्ड द कैट एंड फेल डाउन स्टेयर्स। देखिए, ट्रिप का मतलब होता है कि आप कहीं से फिसल के गिर गए, ठीक है, छोटे छोटे कदमों से चल रहे हैं और फिसल कर गिर गए, दैट इज ट्रिप करना। तो ट्रिप के साथ अब प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ये तो डिपेंड करता है कि आप किस पर गिरे। तो कैट पर गिरे, आई ट्रिप्ड ओवर द कैट एंड फेल डाउन स्टेयर्स, ठीक है, यानी कैट से आप गिरे या कैट पर गिरे, ओवर लगेगा, कैट पर गिरे एंड फेल डाउन स्टेयर, और फिर वहाँ से नीचे आ गए, तो ट्रिप ओवर समथिंग। जैसे एक चूहा था, वो पेड़ पर चल रहा था और वहाँ से ट्रिप होके कहाँ गिरा, शेर के ऊपर गिरा, है ना। तो द रैट और अ रैट ट्रिप्ड ओवर, कहाँ, ट्रिप्ड ओवर द लायन, लायन सो रहा था और चूहा जो है उसके ऊपर ट्रिप होके गिर पड़ा, ठीक है, तेजी से चल रहा होगा और फिर लड़खड़ा के गिर गया, तो इसको ट्रिप ओवर कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। नेक्स्ट है, ही इज़ ऑलमोस्ट डाइंग, कहता है वो लगभग मरने ही वाला है, एंड मुझे डर है कि ही इज़, तो यहाँ पे फ्रेज आएगा ऑन हिज लास्ट लेग्स, मतलब कहते हैं ना उसके पाँव कब्र में है, मतलब वो मरने ही वाला है, somebody इज अबाउट टू डाई, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन हिज लास्ट लेग्स, कि वो मरने वाला, मुझे डर है कि वो अपने अंतिम समय में है, आखिरी पल में जी रहा। नेक्स्ट, 5 number. My father was a bad temper as he had just fought with mother in the kitchen. कि पिताजी क्या है, गुस्से में है, बैड टेम्पर मतलब गुस्से में, क्योंकि उन्होंने अभी अभी माँ से लड़ाई की है किचन के अंदर, ठीक है। तो अब बैड टेम्पर के पहले क्या प्रीपोजिशन होगा, तो वो होगा इन, क्योंकि इन अ बैड मूड, बैड मूड या मूड टेम्पर जो भी हो, इनके साथ हम इनका यूज करेंगे। आई एम इन अ बैड मूड, ही इज़ इन अ बैड मूड या बैड टेम्पर, ठीक है, आज किसी का मूड अच्छा नहीं है, गुस्से में है, तो इन अ बैड मूड का यूज कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर जी, इसको याद रखिएगा। और हाँ, आर्टिकल का भी यूज़ होता है, ये भी देखिएगा, बैड मूड के पहले और इन के बाद में एक आर्टिकल लग जाएगा।
तो एडिशनल जानकारी जो आपको मिले वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देयर इज सम डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद। द प्रॉपर्टी के ऊपर ही विवाद रहता है हमेशा। एज द ऑनर डाइड विदाउट मेकिंग अ विल, क्योंकि मालिक जो है मर गया बिना कोई वसीयत बनाए। इसको एंटीस्टेट बोलते हैं ना, एंटीस्टेट, डाइंग विदाउट अ विल, वन वर्ड में आता है एंटीस्टेट। ठीक है, चले तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्यूट है। तो भाई डिस्प्यूट किसी बात पर होगा, जाहिर सी बात है ओवर लगेगा। देयर इज सम डिस्प्यूट ओवर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट चलता है। प्रॉपर्टी इन ऑन अबाउट नहीं लगाते, डिस्प्यूट ओवर समथिंग। ठीक है, किसी बात पर झगड़ा, ट्रिफल, क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया या फिर झगड़ा ही हो गया तो ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो, डोंट फाइट ओवर ट्रिफल थिंग्स, छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे 7 नंबर में ऑप्शन है आपका, इसको मैं नीचे के भी ऑप्शन मिला ही देता हूँ, ऑन एंड इन, जो कि इस जगह थोड़ा कम है। ऑन और इन, ये 4 ऑप्शन हो गए। सो द थ्री इडियट्स जो मूवी है वो किस पर बेस्ड है, तो देखिए बेस के साथ क्या लगेगा, ये तो फिक्स्ड है, ऑन लगेगा। बेस्ड ऑन एन इंजीनियर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इंजीनियर के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर थ्री इडियट क्या बेस्ड मूवी है। तो ये फ्रेज हो जाता है हमारा बेस्ड ऑन, किसी चीज़ पर आधारित होना। आजकल मूवीज़ जो बनती हैं है ना, दे आर बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स लिख देते हैं, बस इसी में भीड़ लग जाता है, सत्य घटनाओं पर आधारित। तो ऑन मतलब किसी चीज़ पर आधारित हो या उस पर डिपेंडेंट हो, तो ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, ऑन के और भी कॉन्सेप्ट हैं, कभी प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रीपोजिशन पढ़ाए हैं, अगर आपको पुराने वीडियोस को देखना है प्रीपोजिशन के मेरे द्वारा पढ़ाए हुए, विच आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो आप प्रीपोजिशन का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम अ बिट वीक साइंस सब्जेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। कह रहा कि मैं साइंस में थोड़ा कमज़ोर हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की। तो वीक के साथ क्या लगेगा, देखिए वीक हो या फिर बैड हो, इनके साथ हम इन लगाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में बुरे हो, आप साइंस में अच्छे नहीं हो, तो यू आर बैड इन साइंस और यू आर वीक इन साइंस। ठीक है, तो आंसर इज इन। हाँ, वही अगर गुड रहता है तो गुड एट और इन दोनों लगता है, गुड एट भी होता है, गुड इन भी होता है। गुड इन होता है जब आप किसी काम में स्किल्ड हो, नॉट स्किल्ड, आप किसी काम में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, इंटरेस्टेड हो और किसी काम में स्किल्ड हो तो गुड एट लगता है। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, वैसे हम बोल सकते हैं आई एम गुड इन म्यूज़िक। और एट लगाएंगे, सी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट इंग्लिश। ठीक है, और ऐसे भी बोलते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप स्किल्ड हो तो एट लगा लो, और किसी आप ओवरऑल चीज़ में अच्छे हो, म्यूज़िक में अच्छे हो मगर म्यूज़िक के कौन से ब्रांच में ये मेंशन नहीं है, तो आई एम गुड इन म्यूज़िक ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बट बैड के साथ ऐड का ऑप्शन नहीं है तो ये केवल इन ले लेगा। सो आई एम अ बिट वीक इन साइंस। ठीक है, मैं थोड़ा वीक हूँ साइंस में। नेक्स्ट 9 नंबर, लुकिंग फॉरवर्ड। भाई लुक फॉरवर्ड टू, ये तो हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर में। ठीक है, चैप्टर वर्ब जिरेंड में आता है, लुक फॉरवर्ड प्लस टू लगता है, तो ये फ्रेज हम याद कर लेते हैं। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या रहेगा, किसी की प्रतीक्षा में होना या फिर इंतज़ार करना, जिसके पास बाद जिरेंड या बिफोर का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे हुआ भी है। ठीक है, बिफोर। क्लियर, चलिए, तो लुक फॉरवर्ड टू ये फिक्स्ड है, इसके साथ लगता है, तो फिक्स प्रीपोजिशन भी हमको यहाँ देखने को मिल रहा। नेक्स्ट हमारा है, देयर वॉज अ फुटपाथ दैट वेंट द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। ठीक है, कि एक फुटपाथ है जो रोड के किनारे किनारे रेलवे स्टेशन तक जाता है। तो यहाँ किनारे किनारे के लिए क्या लगेगा, तो आपने पढ़ा होगा अलॉन्ग का यूज़ होगा, कि फुटपाथ एकदम रेलवे स्टेशन के किनारे किनारे जाता है। ठीक है, यानी कहीं से भी जाता होगा वो जाके रेलवे स्टेशन तक मिल जाता है। तो किसी कोई चीज़ लंबवत हो, लंबाई में हो और उसके किनारे किनारे कुछ हो तो उसके लिए अलॉन्ग का यूज़ करते हैं। जैसे वी वॉक अलॉन्ग द रोड,
हम कहाँ चलते हैं? रोड के किनारे किनारे। वी डोंट वॉक ऑन द रोड, हम रोड पर नहीं चलते हैं, रोड के किनारे चलते हैं। तो कोई चीज़ लंबा हो और उसके किनारे किनारे कुछ हो तो ऑन नहीं अलॉन्ग का यूज़ करते हैं। वैसे और तो ऑन तो है भी नहीं। सो वेंट अलॉन्ग द रोड, ठीक है, रोड के किनारे किनारे। फुटपाथ कहाँ होता है? रोड के किनारे हिस्से में होता है। सिंपल। ओके। आफ्टर यू गेट द बस वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट टिल द चर्च। अब हम किसी को पता बता रहे भाई बस से उतर के ना आप पैदल चलना और फिर चर्च में लेफ़्ट ले लेना, चर्च मिल जाएगा एंड ऑल। तो यहाँ पे गेट्स और बस से उतरने की बात हो रही है तो ऑफ का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ऑफ हम कोई चीज़ को अपने से अलग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप बस से उतर रहे हो तो बस से क्या हो रहे हो? अलग हो रहे हो। सिंपल। तो गेट ऑफ द बस होगा आफ्टर यू गेट ऑफ द बस। जब आप बस से नीचे उतर जाते हो, आप कहोगे सर गेट डाउन भी तो ले सकते हैं, है ना। गेट डाउन क्यों नहीं ले सकते हैं? देखिए गेट डाउन का मतलब होता है जैसे आप कहीं पेड़ वगैरह पे चढ़ गए हो तो वहाँ से नीचे उतरने को कहा जा रहा है तो उसको गेट डाउन बोलते हैं। गेट डाउन यहाँ नहीं यूज करेंगे, तो गेट ऑफ का यूज़ होगा अलग होने के सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइम आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आई वॉज हाफ एन आवर लेट। कह रहा जिस समय तक मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुँचा तो मैं आधा घंटा लेट था। तो यहाँ क्या लगेगा? बाय द टाइम। बाय द टाइम का क्या सेंस होता है? बाय द टाइम का मतलब होता है जिस समय तक। जब हम यहाँ बाय लगा देंगे, बाय द टाइम मतलब जिस समय तक। जी हाँ, हिंदी में आप इस सेंस के लिए बाय द टाइम का यूज़ करते हैं। जिस समय तक वो पहुँचा मैं जा चुका था, जिस समय तक बारिश हुई हम लोग आ चुके थे। तो बाय द टाइम का यूज़ होता है जिस समय तक के लिए। अब देखो बाय का जो यूज़ करते हैं टाइम के लिए या और भी जगहों में, उसको भी समझ लो। बाय जैसे हम कहते हैं कि बाय, किसी को कहा कि भाई 12 बजे तक आ जाओ, तो हमने कहा कि बाय 12 PM, ठीक है, 12 बजे तक आ जाओ। इसका ये मतलब हुआ कि 12 बजे के पहले आना है, बाद नहीं, ठीक है। बाय 12 PM का मतलब है, ये हमने कहा कि 5 बजे तक आ जाओ। इट मीन्स कि 5 बजे के पहले आना है, बाद नहीं। बात समझ गए? तो बाय द टाइम मतलब कि जब तक हम लोग पहुँचे। ये तो खैर बाय द टाइम एक फ्रेज है जिसका मीनिंग हो गया जिस समय तक या जब तक, ठीक है। मैं आपको बाय का अलग से यूज़ बता रहा हूँ एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो क्या करना, बाय का मतलब हो गया कि 12 बजे के पहले, नॉट आफ्टर 12 बजे, 12 बजे के बाद नहीं। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में एक आता है टिल। टिल क्या करता है? अगर टिल बोल दिए कि टिल 5 बजे तक, तो इसका मतलब है कि 5 बजे तक, मतलब 5 बजे के पहले नहीं, 5 बजे के बाद आप काम कर सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो। 5 बजे के बाद नहीं, पहले नहीं, ठीक है, बाद आ सकते हो। बाय कह रहा है कि 12 बजे के पहले या 5 बजे के पहले आ जाइए, 5 बजे के बाद नहीं आ सकते। और टिल कह रहा है कि 5 बजे के बाद जा सकते हैं, 5 बजे के पहले नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाय द टाइम फ्रेज हो गया जिस समय तक। नेक्स्ट, वी ड्रोव उत्तराखंड। कह रहा है कि हम उत्तराखंड के लिए चले, यूपी बंगाल टू रीच द इंटरनेशनल बॉर्डर। और हमने ये सब चीज़ों को क्या किया? जैसे बात है थ्रू लगेगा, क्योंकि हम उत्तराखंड से यूपी बंगाल होते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आप इनसे होकर गुजरे। तो ड्राइव थ्रू मतलब क्या हो गया? से होकर गुजरना। कहीं से होकर गुजरने के लिए हम गो थ्रू या ड्राइव थ्रू का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, इसके ऑप्शन को बाय एंड इन में यहीं पे कर देता हूँ, बाय एंड इन। तो अर्लियर पीपल वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम डैश क्यूइंग अप टू पे बिल्स। पहले क्या थे, लोग बिल चुकाने के लिए लंबी लाइन में खड़े होते थे, चाहे गैस के लिए लाइन लगे हो या बिजली बिल के लिए, है ना। तो टाइम के बाद यहाँ इन लगेगा। पीपल वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन क्यूइंग, लाइन में, ठीक है। पोजीशन बता रहा है कहाँ, लाइन में, बिल चुकाने के लिए, कि लंबे समय तक लाइन में क्या होते थे, ये लोग खड़े होते थे, ठीक है।
तो यू वेस्ट टाइम इन लाइन और इन क्यूइंग। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है आई हैव नॉट स्लेप्ट और रिटन एनीथिंग प्रॉपरली। कह रहे मैंने ठीक से खाया नहीं है, ना सोया ना खाया ठीक से प्रॉपरली। कब से भाई? तो ये तो 4 लगा लेंगे, 4 2 days, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ हो रहा है ना। पीरियड ऑफ टाइम रहता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं। 4 2 days 2 months 2 years 2 hours, ठीक है। और जहाँ पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ सेंस लगाते हैं। इतना तो आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट, आई कांट इवन थिंक ट्रैवलिंग बाय एनी अदर वे एक्सेप्ट माई ओन कार। कह रहा कि मैं कहीं भी यात्रा करना अपने कार के अलावा किसी और कार से मतलब सभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। चलो ठीक है, तो थिंक ऑफ लगा लीजिए। आई कांट इवन थिंक ऑफ ट्रैवलिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना। थिंक अबाउट भी होता है, थिंक ऑफ भी होता है, एंड थिंक ओवर भी होता है, किसी टॉपिक पर सोचना, ठीक है। थिंक ओवर इट कहते हैं ना, थिंक ओवर इट, इसके बारे में सोचना। थिंक ओवर इट, इसके बारे में सोचना, किसी मैटर या टॉपिक पे सोचना। एंड थिंक ऑफ या थिंक अबाउट यानी किसी के बारे में सोचना, तो दो अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि मैं अपने कार के अलावा किसी और चीज़ से ट्रैवल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चलिए, ये तो पजेसिवनेस हो गया नहीं। नेक्स्ट, आई थिंक द बैंक शुड बी ओपन, कि भाई बैंक खुला होगा, कब खुला होगा? बाय 9, अब तक खुल जाना चाहिए। आई थिंक द बैंक शुड बी ओपन, कि अब तक जो बैंक खुल जाना चाहिए। देखिए बाय 9 का मतलब वही मैंने बोला ना, क्या बोला कि ये जैसे मान लो टाइम 9:30 हो गया, तो इस वक्त तक खुल गया। बाय 9 का बाय 9 हो गया, इतना बजे के पहले तो नहीं, लेकिन इतना बज गया तो इसके बाद तो खुल जाएगा। इसके पहले खुल जाएगा, सॉरी बाद नहीं कहना, इसमें बाय में पहले होता है ना, कि अब तक खुल गया होगा, बात की बात ही नहीं है, यानी जिस समय बात हो रही है उस समय तक खुल गया होगा। तो यहाँ तक अब तक के लिए बाय 9 का यूज़ करेंगे, ठीक है। 9:30 बज गया, इसका मतलब अब तक खुल गया होगा। बाय का मतलब है बिफोर नॉट आफ्टर, और टिल का क्या होता है? आफ्टर नॉट बिफोर। चलें, फिर कभी बाय एंड टिल को एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। आई हैव नेवर फेस सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डैश ऑल माई लाइफ एज दिस वन। प्रीपोजिशन है ऑल, यहाँ पे क्या था? ऑल ना। प्रॉब्लम ड्यूरिंग ऑल माई लाइफ, विद इन माई ऑल माई लाइफ, इन माई ऑल। चलो इन का यूज़ हो जाएगा सिंपल। इन क्यों लगा रहे? क्योंकि यहाँ पे सेंस वही है कि मैंने ऐसा प्रॉब्लम कभी फेस नहीं किया इन ऑल माई लाइफ, तो यहाँ पे इन का यूज़ होगा। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी समस्या कभी फेस नहीं की, ठीक है। इन ऑल माई लाइफ, ड्यूरिंग का मतलब होता है कि दरमियान, विद इन के अंदर, ऑफ तो यहाँ यूज़ होगा ही नहीं। नेक्स्ट, ही ट्रेम्बल्ड, वो कांपा। ट्रेम्बल के साथ क्या लगेगा? सबको पता है, ट्रेम्बल विद फियर, डर से कांपने को ट्रेम्बल विद फियर कहते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ट्रेम्बल इन, ऑफ, फ्रॉम ये सब नहीं होता। डर से कांपना, क्या मीनिंग है? डर से कांपना, ट्रेम्बल विद फियर, कांपना, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट, द प्रेजेंट जनरेशन हैज़ अ थर्स्ट, यहाँ भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है फॉर। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब है कि कई वर्ब या नाउन या एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपने लिए एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। थर्स्ट फॉर, किसी चीज़ के लिए। तो आज का जो जनरेशन है उसको प्यास है, किस चीज़ के लिए? सक्सेस एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि आज के जनरेशन सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कभी गिव अप नहीं करना चाहते, और इसके लिए उनको क्या? थर्स्ट है, उनको भूख है, प्यास है इस चीज़ की। क्लियर? तो थर्स्ट फॉर सक्सेस। और 21 का दोनों ऑप्शन नीचे का अपॉन एंड फ्रॉम ले लेते हैं। अपॉन एंड फ्रॉम, एक अपॉन हो गया और एक फ्रॉम, ओके। सो ऑल द लास्ट मिनट श्रीलंका, एट द लास्ट मिनट श्रीलंका डिसाइडेड टू विड्रॉ। तो विड्रॉ के साथ फ्रॉम लगा देंगे, कि आप किसी से अलग हो रहे हो ना, तो फ्रॉम लगा सकते हैं वहाँ से सेपरेशन के लिए। तो विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्टेस्ट,
कि लास्ट मिनट में श्रीलंका ने डिसाइड किया कि जो कॉन्टेस्ट है उसे क्या होगा, पीछे हट जाएंगे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक। भाई कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके प्रोटेस्ट में, विरोध में, कि अब हम ये कॉन्टेस्ट नहीं खेलेंगे, मैच नहीं खेलेंगे करके। ठीक है, तो विड्रॉ फ्रॉम लगा लीजिए, कहीं से विड्रॉ करना, फ्रॉम, जैसे पैसे विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बैंक। ओके, यू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, तो विड्रॉ फ्रॉम लगता है, ये भी फिक्स्ड है। आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू वेट, वेट के साथ आप जानते हो फोर लगेगा, पर यहाँ फोर है नहीं, तो सवाल है कि वेट कहाँ कर रहा है भाई, तो स्टेशन पे। तो जो छोटे जगह होते हैं ना, स्मॉल प्लेसेस, उसमें क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, बड़े प्लेसेस में इन लगाते हैं। तो स्टेशन, रेलवे स्टेशन सब छोटी जगह है, एट लगा दो, वेट एट। मैंने अपने दोस्त को कहा वेट करने के लिए, कहाँ पे, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, फॉर मी इन केस आई डेंट रिच इन टाइम, अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचा। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज़ और भी देखिए, रिच इन टाइम, कौन, आई, अगर आदमी समय पर नहीं पहुँचे या पहुँचे तो इन लगाते हैं, और कोई ऐसी चीज़ जिसका समय फिक्स्ड होता है उसमें ऑन लगाते हैं, जैसे पार्टी ऑन टाइम, स्कूल ऑन टाइम, ठीक है, मीटिंग ऑन टाइम। तो ऑन टाइम कब लगाते हैं, जिसका टाइमिंग फिक्स्ड होता है, स्कूल का, पार्टी का, मीटिंग का, ऑफिस का। और आदमी टाइम पर नहीं पहुंचता तो इन लगाते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं होता ना, इसके लिए। वो कभी भी पहुंचे या ना पहुंचे क्या फ़र्क पड़ता है। द सिलेक्शन पैनल नीड्स टाइम टू थिंक, अभी मैंने बताया था ना, ओवर, किसी चीज़ के ऊपर सोचना, थिंकिंग ऑन द थिंक ओवर सम मैटर, थिंक ओवर द मैटर, कोई मैटर है उसके बारे में सोचना, उसके ऊपर सोचना। तो ऑन या ओवर लगा सकते हैं, थिंक ऑन या ओवर द मैटर, थिंक ऑन द मैटर भी होता है, थिंक ओवर द मैटर भी होता है, ज़्यादातर थिंक ओवर होता है। ओके, सो सिलेक्शन पैनल को क्या है, टाइम चाहिए टू थिंक ओवर द प्रपोजल, जो प्रस्ताव है उसके ऊपर, मेड बाय द अवार्ड कमेटी, जो अवार्ड कमेटी ने प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर सोचने के लिए टाइम चाहिए। ही कंफर्टेड मी बाय सेइंग दैट वी वुड श्योरली टाइड, देखिए टाई तो यहाँ पे हमने यूज कर दिया है, और इसका जो मीनिंग है, टाई के साथ ओवर लगेगा, टाइड ओवर। टाइड ओवर का मतलब होता है आप कोई चीज़ को मतलब कुछ समय के लिए क्या करेंगे, उसको झेल लेंगे या उससे उबर जाएंगे। तो कह रहे उसने मुझे कंफर्ट किया, मतलब उसको, उसने मुझे सांत्वना दिया। अब ये कहते हुए कि हम लोग जो है इस क्राइसिस से क्या होंगे, टाइड ओवर हो जाएंगे। टाइड ओवर मतलब वहाँ से निकल जाएंगे, बच जाएंगे, किसी तरह उसको झेल लेंगे। ठीक है, तो ये वाला सेंस इसमें रह जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट है आई एम वेरी थैंकफुल। तो थैंकफुल के साथ आपको याद होगा कि क्या लगता है, थैंकफुल टू लगता है ना, किसी को भी पता है, ऑप्शन हो चाहे ना हो, यहाँ टू लगा लेंगे। आई एम थैंकफुल टू यू, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर शर्मा फॉर हैविंग पुट इन अ फ्यू वर्ड्स फॉर मी विच हेल्प्ड मी टू गेट दिस जॉब, कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा और उससे मुझे नौकरी मिली। ठीक है, तो थैंकफुल टू लगा लीजिए। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू कि आप मेरे वीडियो वॉच करते हो। ओके, माई बिजनेस इज सफरिंग एज वी आर बैडली वांटिंग। देखिए वांट का मतलब कमी होता है, ठीक है, तो आप किस चीज़ में कमी है, आपके अंदर क्या कमी है, वांटिंग इन फंड्स। सो यू आर लैकिंग इन फंड्स और वांटिंग इन फंड्स, लैक भी होता है, लैक इन फंड्स, आपके यहाँ फंड की कमी है, फंड्स की कमी है, तो लैक इन हो या वांट इन हो, एक ही चीज़ है, कमी होना। तो बिजनेस क्या सफ़र कर रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसे की, फंड की बहुत कमी है, वी आर वांटिंग इन कमी, और लैकिंग इन कमी फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट 27, द इंटरव्यूअर डिक्लेयर दैट ही वॉज अनफिट फॉर, अगर अनफिट के साथ फॉर होता है, और अभी मैं लैक बता रहा था कि लैक के साथ इन होता है, तो इसमें डबल प्रीपोजिशन है, एक में आपका फॉर लगेगा, अनफिट फॉर द जॉब एंड लैकिंग इन कम्युनिकेशन स्किल, कि इंटरव्यू ने डिक्लेयर कर दिया कि वो क्या, अनफिट था, अयोग्य था जॉब के लिए, क्योंकि वो कमी था उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल की। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट
और इसका डी में इन है, तो ठीक है, इसका डी इन यहाँ लिख लेते हैं। ओके, ही लेफ्ट मेडिसिन इन बिटवीन एंड डिसाइडेड टू टेकअप होगा। टेकअप का मतलब यहाँ पे होता है आपने कोई काम लिया है, टेकअप अ न्यू जॉब, ठीक है, आपने कोई नया काम ले लिया तो टेकअप अ न्यू जॉब। टेक ऑफ होता नहीं है, एक टेक ऑफ होता है तो डबल एफ लगता है, यानी कि वो प्लेन वगैरह का उड़ना या कोई चीज़ ज़मीन छोड़ दे, व्हेन समथिंग लीव्स द ग्राउंड एंड फ्लाइज अवे, तो इसको हम टेक ऑफ कहते हैं, ठीक है। एंड टेक अपॉन का जो सेंस है, या ऑन मतलब अंडरटेक, कोई रिस्की काम अंडरटेक करना, मतलब जिम्मेदारी में लेना, दैट इज़ टेक अपॉन। तो यहाँ म्यूज़िक को कह रहा है, तो म्यूज़िक के लिए उसने ही लेफ्ट मेडिसिन इन बिटवीन एंड डिसाइडेड टू टेक अप म्यूज़िक, कि उसने मेडिसिन यानी मेडिकल छोड़ दिया और म्यूज़िक को चुन लिया फॉर हायर स्टडीज़, एंड दैट वाज हिज रियल पैशन, और यही उसका रियल पैशन भी था। तो टेकअप अ न्यू जॉब, कोई नया काम करने का बीड़ा उठाना। 29 द रिजल्ट्स, अब रिजल्ट है तो भाई किसका रिजल्ट है, तो ऑफ लगेगा। द रिजल्ट्स ऑफ द क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद। तो रिजल्ट ऑफ समथिंग, आप कुछ करते हो तो उसका रिजल्ट होता ना, तो रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का रिजल्ट, रिजल्ट फॉर नहीं, रिजल्ट ऑफ का परिणाम, आप कोई भी काम करते हैं उसका परिणाम होता है, दैट इज रिजल्ट ऑफ। ओके, चले। एंड नेक्स्ट वी हैव ही हैड अ लॉन्गिंग, देखिए लॉन्ग फॉर फ्रेज है, लॉन्ग फॉर होता है, दैट मीन्स ललायित होना किसी काम के लिए, किसी बात के लिए आप एकदम क्या है, ललायित हैं। ही हैड अ लॉन्गिंग फॉर एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम के लिए ललायित है, यानी वो खाना चाहता है। आफ्टर डिनर सो वेंट आउट टू हैव वन, इसलिए वो एक खाने के लिए आइसक्रीम चला गया बाहर। सो ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन करा दिया हमने। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको नोट डाउन करके नोट्स बना सकते हैं। तो अगर ऐसे ही वीडियोज आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ला सकूँ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।